क्या आपने कभी बिना किसी कारण टूट जाना महसूस किया है? भीड़ में रहकर भी तन्हा लगना, मोबाइल की स्क्रीन देखते रहना पर किसी से बात करने का मन ना होना, और वो रातें जब नींद नहीं आती पर रोना ही रोना आता है। हर कोई सोचता है तो फीलिंग्स हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, पर ये क्या थोड़े दिन सालों में नहीं बदल जाते और आप खुद धीरे धीरे अंधेरे में डूबता हुआ महसूस नहीं करते? WHO की रिपोर्ट कहती है हर 40 सेकंड में एक इंसान खुद को खत्म कर लेता है। हर तीसरा युवा एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होता है और हम अब भी यही कहते हैं, अरे ज्यादा मत सोचो भाई। पर क्या आप जानते हैं ये टूटन, ये बेचैनी, ये उदासी आपके अंदर के ग्रहों की आवाज भी हो सकती है। जब चंद्रमा राहु की छाया में आ जाए, जब शनि मन को बोझिल बना दे और खुद बुध और चंद्रमा का तालमेल बिगड़ जाए, तो ये केवल मानसिक बीमारी नहीं होती बल्कि ये एक आत्मिक चेतावनी हो सकती है। आज मैं बात करूंगा डिप्रेशन के 9 चेहरों की, जिससे आप या आपका कोई अपना हर दिन लड़ रहा होता है पर कहता है मैं ठीक हूं। और हम जानेंगे कि ज्योतिष कैसे इन अदृश्य घावों को चमत्कारी उपायों के अंदर भर सकता है। ना इसका उपाय खोखली हंसी में है और ना ही है शराब में। इसका उपाय छुपा है आप ही की कुंडली के अंदर। आइए खोजने की चेष्टा करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं एक ऐसा काम जो आपको टूटने से उबार कर फिर से जीना सिखाएगा। ये सिर्फ वीडियो ही नहीं, ये शायद आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। हर 40 सेकंड में दुनिया में एक इंसान सुसाइड करता है। हर तीसरा युवा एंजाइटी का शिकार है। और भारत, यहां अब भी लोग कहते हैं डिप्रेशन, अरे ये कुछ नहीं है, ज्यादा मत सोचो। लेकिन सच यह है कि यह कुछ नहीं अब इस आधुनिक युग की सबसे खतरनाक बीमारी बन चुका है। जिसके पास सब कुछ है, अच्छा घर है, नौकरी है, रिश्ते हैं, पैसा है, वो भी अंदर से टूट रहा है। बिना किसी ठोस वजह के बेचैनी होती है, बात बात पर रोने का मन करता है, लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता है, यहाँ तक कि जिन दोस्तों से कभी दिन रात बातें होती थीं, अब उनसे भी बात करने का मन नहीं करता है। चेहरे पर मुस्कान तो होती है पर अंदर एक सन्नाटा होता है। और सबसे खतरनाक बात, कोई समझता ही नहीं है इस परेशानी को। सब कहते हैं गौर मत करो भाई, सोचो मत, पर जो महसूस कर रहा होता है उसके लिए ये गौर ही जिंदगी बन गया होता है। डिप्रेशन में रहने वाले लोगों को उनके ग्रह चैन से नहीं रहने देते, इस बात को मान लीजिए। विशेष रूप से जब चंद्रमा, जो मन का कारक होता है, अशुभ ग्रहों के आक्रांत हो जाए, यानी कि उनकी चपेट में आ जाए, तो मानसिक पीड़ा और भावनात्मक खालीपन जन्म लेता ही लेता है। मैं समझाता हूं कि किन किन मानसिक प्रवृत्तियों वाले लोग डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कुंडली में क्या ग्रह योग काम कर रहे होते हैं जिससे कि ये परेशानी होती है। साथ ही इसका क्या कोई ज्योतिष उपाय है और क्या वो कारगर सिद्ध होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। बात करते हैं पहले श्रेणी की, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये सोचने वाले लोगों की। वे सवाल बार बार मन में उठाते हैं और यही बन जाता है आत्मदया, यानी कि सेल्फ पिटी का जाल बुन जाता है उनके चारों तरफ। ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में अक्सर केतु बहुत प्रभावी होता है। केतु जब चंद्रमा के साथ युति कर रहा होता है या उसके ऊपर किसी प्रकार से दृष्टि डाल रहा होता है, तो व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, वो उद्देश्य विहीन है। वह खुद को इस संसार से अनचाहा और उपेक्षित महसूस करता है। इसका बहुत सटीक और बहुत बढ़िया उपाय होता है, अपने जीवन की उपलब्धियों को गिनना सीखना शुरू करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आप औरों से कितने बेहतर हो चुके हैं। केतु जो कि भ्रम पैदा करता है, लेकिन आत्म स्वीकृति से उसका प्रतिकार, यानी कि उसका हनन हो सकता है। सप्ताह में एक दिन अपनी सफलता की डायरी लिखें कि आपने क्या क्या चीजें अच्छी, बहुत अच्छी लिखी हैं। यह आदत केतु के मनोभ्रम को तोड़ सकती है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जागृत कर सकती है। तो ये अपनी उपलब्धियों को अपना हथियार बनाइए भाई। अब बात करता हूं मैं दूसरी श्रेणी के लोगों की, जो सेल्फ ब्लेम करते हैं, यानी कि खुद को दोष देते रहते हैं। सब मेरी गलती है, मैं ही ठीक नहीं हूं, यह सोचकर उस व्यक्ति को भीतर से खाना आरंभ कर देती है उसी की आत्मा। इस श्रेणी में अक्सर शनि और चंद्रमा के बीच द्वंद्व देखने को मिलता है। जब शनि चंद्र को नीच कर देता है या अष्टम द्वादश भाव में आ जाता है, तो व्यक्ति
अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता है भाई। उसे लगता है कि वह किसी के लायक ही नहीं बचा। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, वो ये सोचता है वो किसी के लायक ही नहीं बचा। इसके कुछ उपाय होते हैं, ज्योतिषी उपाय हैं, इसको करने की चेष्टा कीजिएगा। शनि को संतुलित करने के लिए श्रम और सेवा ये करना बहुत ज़रूरी है। हर शनिवार को श्रमिकों को दान देना शुरू कर दीजिए और नियमित रूप से अपने कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि शनि कर्म का कारक ग्रह होता है। आ गई बात समझ में? तीसरी श्रेणी की बात करते हैं, आइसोलेशन यानी कि अकेलापन चुनना। भीड़ में रहते हुए भी खुद को अलग थलग महसूस करना, यह है तीसरी श्रेणी। कभी कभी बिना किसी कारण अपने कमरे में बंद हो जाना ही अच्छा लगता है। फोन उठाना पसंद नहीं आता है, किसी से मिलना अच्छा ही नहीं लगता है। यह सब बताता है कि चंद्रमा पर राहु या केतु की छाया इतनी गहनता के साथ पड़ी है और यह बहुत परेशानी उत्पन्न कर रखी है। विशेषकर ये तब होता है जब राहु चतुर्थ हो जाता है या द्वादश हो जाता है चंद्रमा के साथ, तो व्यक्ति को लगता है जैसे कोई उसे समझ ही नहीं सकता। समझ गए आप? इसका उपाय होता है, बहुत सहज उपाय है। हर अमावस्या पर चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र मैं नीचे लिख के भी दे रहा हूं, का 108 बार आपको जप करना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और रोज शाम को उस पर दीपक भी जलाएं, इससे आपको बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी। अब बात करता हूं मैं चौथी श्रेणी वाले लोगों की, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओवर थिंकिंग यानी कि बार बार वही बात सोचना, हर बात को बार बार सोचते रहना, भविष्य को लेकर चिंता करना या बीते कल में फंसे रहना। ये स्थिति तब बनती है जब व्यक्ति की कुंडली में बुध और चंद्रमा के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। वो अलग अलग बातों को सोचते हैं। बुध जब वक्री होता है या नीच राशि में होता है और चंद्रमा कुंडली के अंदर कमजोर होता है, तो प्रायः इस प्रकार के योग बन जाते हैं। मन और बुद्धि का तालमेल बिगड़ जाता है और व्यक्ति परेशान होना आरंभ हो जाता है। एक बहुत छोटा सा उपाय है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रतिदिन 15 मिनट तक ध्यान यानी कि मेडिटेशन करें, इससे बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका मानसिक जप करते हुए नीम या पीपल के पेड़ के नीचे बैठना बेहद लाभकारी होता है। ये सारे के सारे रामबाण उपाय हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। आपको इसका लाभ ना होता हो या आपको इसकी जरूरत ना हो तो जो ऐसा व्यक्ति है उसको दे दीजिएगा। आई बात समझ में? आइए बात करता हूं पांचवी श्रेणी के लोगों की, जो रुचि खो देते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। मनपसंद चीजें भी अब उन्हें बोझ लगने लगती हैं। इस स्थिति में कुंडली में अक्सर चंद्रमा और शुक्र दोनों ही प्रभावित होते हैं। चंद्रमा भी थोड़ा सा नेगेटिव होता है और शुक्र बहुत नेगेटिव होता है इसमें, विशेषकर जब शुक्र नीच राशि के अंदर हो या फिर शुक्र शनि से पीड़ित हो जाए, तब ऐसा काम होता है। और इसके भी उपाय होते हैं। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, शुक्र और चंद्र को शांत करने के लिए शुक्रवार के दिन दूध, दही और सफेद मिठाई का दान करना चाहिए और खुद करना चाहिए। ये नहीं है किसी से कह दिया जाकर कर दो। रोज कुछ देर कला, संगीत और प्रकृति के साथ जुड़ने का अभ्यास आपको करना चाहिए। ये शुक्र को सशक्त यानी कि बहुत मजबूत कर देता है। आई बात समझ में? ये सारे के सारे मैं फिर कहता हूं कि रामबाण उपाय हैं, इनको नोट करना आपके जीवन को बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव बना देगा। आइए बात करते हैं छठी श्रेणी की, क्राइंग स्पेल्स यानी कि बिना कारण रोना, बात बात पर रो देना, मन भारी रहना और अचानक भावनाओं का फूट पड़ना। हो सकता है आपके साथ हो रहा हो। यह दर्शाता है कि चंद्रमा अत्यंत कमजोर हो गया है, बिल्कुल निर्बल हो गया है। अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हुआ है, वहां वो अवसाद यानी कि डिप्रेशन की भावनाएं पैदा करता है। छोटी छोटी बातें मन को बहुत भारी लगने लगती है और व्यक्ति भूत में जाकर यानी कि भूतकाल में जाकर बातों को सोच सोच कर रोना आरंभ कर देता है। इसका भी उपाय है, नोट कर लिए। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। रात को सोने से पहले अपने दिन की 3 अच्छी बातें लिख लेनी चाहिए। इससे चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी मजबूत हो जाती है, यानी कि चंद्रमा पॉजिटिव हो जाता है भाई। इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे लोग बहुत आते हैं मेरे पास।
अब बात करता हूं 7वीं श्रेणी की, होपलेसनेस, यानी कि निराशा जिनको होती है। वो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा, मेरे लिए तो कुछ भी संभव ही नहीं है, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। ये विचार तब आते हैं जब आपकी कुंडली के अंदर गुरु पीड़ित हो जाता है, यानी कि बृहस्पति जो ग्रह है वो पीड़ित होता है। गुरु कौन है आपको पता होना चाहिए, आशा और दिशा का कारक ग्रह है, और जब ये कमजोर हो जाता है तो जीवन दिशाहीन लगने लगता है। अब इसके भी उपाय मेरे पास हैं। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने, गुरु मंत्र ओम रम बृहस्पति नमः का आप जप कर सकते हैं, और किसी ब्राह्मण को केले या पीली दाल का दान कर सकते हैं। ब्राह्मण ना मिले तो मंदिर जाके कर दीजिएगा, लेकिन ये भी बहुत अच्छा सटीक उपाय होता है। इससे काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएगा भाई, राइट। अब मैं बात करता हूं 8वीं श्रेणी की, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, बातचीत से जो बचते हैं, लोगों से नजरें चुराते हैं, जवाब देना टाल देते हैं, मैं ठीक हूं जैसे वाक्य बार बार कहते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनकी कुंडली के अंदर शनि और राहु की युति या दृष्टि होती है। वो व्यक्ति बहुत संकोची हो जाता है, डरपोक हो जाता है, और पूरे के पूरे वातावरण को संदेहपूर्ण बना लेता है। चंद्रमा तो उसका पीड़ित होता ही होता है। उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, शनि को शांत करने के लिए शनिवार को काली उड़द और सरसों का तेल दान करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हर दिन सुबह सूर्य को जल चढ़ाकर अपने गले से संवाद की रुकावटें दूर करनी चाहिए, यानी कि बोलना चाहिए। चाहे बेशक आप सूर्य भगवान से ही बात करना शुरू करें, 10-15 मिनट ये काम करेंगे, आपको अदम्य लाभ होना आरंभ हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी उपाय आप लगातार कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि चौथे 5वें दिन ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 9वीं श्रेणी पे, नेगेटिव कंपैरिजंस, नकारात्मक तुलना। मैं बेकार हूं, सब मुझसे बेहतर है। और ये कब होता है? जब शुक्र और शनि दोनों एक साथ कमजोर हो जाते हैं। वो व्यक्ति खुद को हर किसी से कमतर ही समझना शुरू कर देता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है उसके अंदर। वह आत्ममूल्य यानी कि सेल्फ वर्थ को खत्म ही कर देता है। वो अपने आप को बहुत हल्का, बहुत बेकार का व्यक्ति समझना शुरू कर देता है। और इसको तो उपाय बहुत करने चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह आईने में देखकर 3 बार आपको ये कहना चाहिए, मैं बहुत पर्याप्त हूं भाई, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सही बात है, ये सेल्फ पिटी को समाप्त कर देता है। साथ ही क्या करना चाहिए? हर शुक्रवार को किसी कन्या को उपहार देना बहुत लाभकारी उपाय सिद्ध होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आपको लगता है कि आपको इससे भी बड़ा कोई उपाय चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, टाइम लिख दीजिएगा, प्लेस लिख दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके लिए कोई स्पेसिफिक उपाय होता है। देखिए, इन सब का अंतिम परिणाम होता क्या है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये बार बार होता है कि नींद का टूटना यानी कि स्लीपलेसनेस, रातें करवटों में जिसकी बीतती हो, मन शांत न रहता हो, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो मृत्यु की कल्पना करना शुरू कर देते हैं कि वो सोचते हैं, धीरे धीरे ये सोच पनपना शुरू हो जाती है, काश मैं सो जाऊं और फिर मैं कभी भी ना उठूं। ये बात जो है वो अक्सर दिमाग के अंदर आनी शुरू हो जाती है। और ये जो मैंने 9 कैटेगरी के लोग बताए हैं, उनमें से किसी ना किसी के दिमाग में ये आनी शुरू हो जाती है। तो इससे पहले कि आप पूरी तरह से टूट जाएं, यानी कि आपको किस्मत पूरी तरीके से तोड़ दे, आपको इस पूरी की पूरी वीडियो को अपने पास प्रिजर्व करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी सिद्ध होती है। आप यदि अपने डिप्रेशन को नहीं समझेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे, कौन से वैदिक उपाय से आपको उससे लाभ मिलना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आपकी हंसी वापस आनी चाहिए। आपको बहुत खिलखिला कर हंसना चाहिए, जैसे आप बचपन में बिना किसी बात के खुश हुआ करते थे। किसी ने छोटी सी बात की और हा 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 शुरू हो जाता था। यह तब होता था जब आप अपने ग्रहों से संवाद करना सीख जाएंगे। और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अपने ग्रहों के साथ आप संवाद कर सकते हैं, उनके साथ आप हंस बोल के जी सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा की व्यथा सिर्फ डॉक्टर नहीं, ज्योतिष ही समझ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लगातार गोली खाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शनि की छाया सिर्फ कर्म से ही नहीं, संयम और सेवा से भी हटती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। राहु केतु के भ्रम सिर्फ दवाओं से नहीं, जब ध्यान और आत्म स्वीकृति से भी टूट जाते हैं। आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस दिन आप
सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं, उस दिन आपकी आत्मा सबसे ऊंचा सबक सीख रही होती है। जी हाँ, इस बात में भी पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए कि जब आप टूटते हैं तो आपकी आत्मा कोई ना कोई सबक सीख रही होती है। डिप्रेशन या एग्जाइटी एक बीमारी नहीं है, ये एक आत्मा का विद्रोह है। जी हाँ, आत्मा का विद्रोह है। जब जीवन की गति आत्मा के रास्ते में भटक जाती है तो यह प्रॉब्लम्स आनी आरंभ हो जाती है। यह बात आपको समझनी चाहिए और मैं बार बार कहता हूं कि यह ज्योतिष उपायों के माध्यम से ठीक हो सकता है। आपने वो लोगों को देखा होगा जो अचानक गायब हो जाते हैं, वो किसी पार्टी में नहीं आते, कॉल नहीं उठाते, सोशल मीडिया पर उनका सन्नाटा छा जाता है, फिर एक दिन पता चलता है वो अब नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनके भीतर के ग्रह नक्षत्रों का युद्ध कोई देख नहीं सक रहा था। डिप्रेशन एक स्लो सुसाइड है जिसे ना तो ब्लड टेस्ट कोई पकड़ पाता है और ना ही कोई सीटी स्कैन, लेकिन मैं इसे पकड़ सकता हूं और हां, मैं ठीक भी कर सकता हूं इसको। पर कुंडली आपकी ये चीख चीख कर कहती है, जिसको मैं पकड़ता हूं, वो कहता है कि इसकी आत्मा थक चुकी है और इसके लिए यह उपाय करना नितांत आवश्यक है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, यही वह जगह है जहां ज्योतिष सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करता बल्कि जीवन को एक दिशा देता है। जिस तरह राम को लक्ष्मण, हनुमान और सीता के साथ चाहिए थे, उसी तरह आपके मन को भी बुद्धि, आत्मा और कर्म का संतुलन चाहिए ही चाहिए। सेल्फ वर्थ कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये ग्रहों के सही संबंध बनाने की प्रक्रिया है मेरे भाई। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।